तो हम क्लास 10th का पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जो है चैप्टर नंबर 4। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डेफिनेशन एंड जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड सॉल्यूशन बाय फैक्टराइजेशन एंड बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। और थर्ड पढ़ेंगे हम नेचर ऑफ रूट्स। यानी डेफिनेशन एंड जनरल फॉर्म को अगर हम देखें तो डेफिनेशन एंड जनरल फॉर्म क्या होती है? एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल in which the highest power of the variable known as the degree is 2 known as the quadratic equation। तो quadratic equation बेसिकली हम अगर पॉलिनोमियल के बारे में स्टार्टिंग से बात करें, जैसे पॉलिनोमियल जो होती है वो है पॉलिनोमियल इन एक्स। पॉलिनोमियल इन एक्स पी एक्स, जिसे मैं बोल सकता हूँ जैसे ए एक्स प्लस बी। यहाँ पे जो हमारी वेरिएबल की पावर है वो है 1, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 1। और इस पॉलिनोमियल को हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। ये हो जाएगी लीनियर पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री मुझे क्या मिली? 1। अब ऐसे ही हमारे पास एक पॉलिनोमियल होगी जिसकी डिग्री क्या होगी? 2। उसकी जनरल अगर हम फॉर्म लिखें तो वो हो जाएगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसको मैं बोलूँगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी इसकी डिग्री कितनी है? 2। डिग्री होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द गिवन पॉलिनोमियल। ये पूरी गिवन पॉलिनोमियल में इसमें जो वेरिएबल एक्स यूज हुआ है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है? यहाँ पे 2। इधर पावर 1 है, तो टोटल ओवरऑल पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर हमारी 2 है, तो वो हो गई डिग्री। तो डिग्री इक्वल टू 2। अब इसी पॉलिनोमियल को अगर मैं ये जो गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसी को अगर हम इक्वल टू 0 पुट कर दें तो ये जो फॉर्मेशन होगा इक्वेशन का जिसमें इक्वल टू 0 यूज हुआ है, इक्वल का साइन यूज हुआ है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी जिसमें हमारे पास क्या है? इक्वल टू 0, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है। तो यही चीज़ है जनरल एंड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जनरल फॉर्म बोलूँ या फिर मैं क्या बोलूँ इसे? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जनरल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म हम इक्वेशन की बोलते हैं जब हमारे पास जो वेरिएबल यूज हुआ है उसको मैं किस में लिखूँ? डिक्रीजिंग पावर ऑफ वेरिएबल। यानी कि सबसे पहले अगर 2 डिग्री की लिखनी है तो हमें हाईएस्ट पावर 2 लेनी पड़ेगी। उसमें नेक्स्ट टर्म क्या होगा? लीनियर वाला होगा। फिर अगला क्या होगा? कांस्टेंट टर्म होगा, जिसको मैं बोल सकता हूँ एक्स की पावर 0। ये हो जाएगी 0, यानी एक्स की पावर 0 मीन्स 1। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये हो गई हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म और जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। जहाँ पे क्या बोल सकता हूँ? ए, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो हमारे पास डिग्री क्या है? इसकी डिग्री क्या है? पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 2, तो ये 2 डिग्री में x की पावर 2 रहना चाहिए, यानी a इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर a ही 0 हो गया तो यहाँ पर जो इक्वेशन बन जाएगी bx प्लस सी बन जाएगी, जो कि हो जाएगी लीनियर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हम पढ़ रहे हैं तो जिसमें a नॉट इक्वल टू 0 है एंड जो a b c हैं वो हमारे क्या होने चाहिए? रियल नंबर्स होने चाहिए। ये हो गई हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसकी डिग्री है 2, जिसकी डिग्री 2 है, यानी कि अगर मैं बोलूं कि ये जो इक्वेशन है सपोज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस इक्वेशन में x की कोई ऐसी वैल्यू मैं पुट करूं जिसको जो इसको क्या बनाए? कंप्लीटली 0 बना दे, क्योंकि राइट हैंड साइड में हमारे पास 0 है। सपोज मैंने x इक्वल टू इसमें अगर 2 पुट किया तो देखते हैं क्या है। 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6 इक्वल टू 0, तो ये हो गया 4 माइनस 10 प्लस 6 इक्वल टू 0।
यानी 0 इक्वल टू 0। यहाँ से मुझे पता लगा कि x की वैल्यू जो है x इक्वल टू 2, इसमें जब मैं पुट कर रहा हूँ इक्वेशन में तो वो इसको क्या बना रहा है 0, और यानी कि वो ये x इक्वल टू 2 इसको क्या कर रहा है बेसिकली सेटिस्फाई कर रहा है। तो x इक्वल टू 2 इसका क्या कहलाया जाएगा जीरोज। और मैं क्या बोल सकता हूँ इसको रूट ऑफ द इक्वेशन। क्या x की कोई और वैल्यू भी होगी जो इसको 0 बनाए। सपोज अगर मैं इसमें x इक्वल टू 3 पुट करूं तब देखते हैं x इक्वल टू 3 पर क्या होगा। x इक्वल टू 3 पुट किया तो दिस इज इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6 इक्वल टू 0, 9 माइनस 15 प्लस 6 इक्वल टू 0, यानी 15 माइनस 15 इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू 3 भी इसको क्या कर रही है सेटिस्फाई। x की वैल्यू जो x इक्वल टू 3 है वो इस इक्वेशन को क्या कर रही है सेटिस्फाई। तो x इक्वल टू 3 ऑल्सो ए 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर हम बोल सकते हैं रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इसका क्या है रूट है। क्या x की और कोई वैल्यू पॉसिबल है जो इसको 0 बनाए। x की 2 वैल्यू मुझे फाइंड आउट हो चुकी हैं, तो जितनी इसकी डिग्री होती है, इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री है इसकी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है जो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल है, उसी से हमने इक्वेशन बनाया। तो डिग्री है इसकी 2, तो नंबर ऑफ जीरोज भी कितने होंगे वो डिग्री के इक्वल होते हैं। तो नंबर ऑफ जीरोज यानी जितनी डिग्री होती है उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे। इसकी ये पॉलिनोमियल जो रही होगी इसकी डिग्री कितनी रही होगी 2, तो नंबर ऑफ जीरोज भी कितने हैं 2, या फिर इनको बोल सकता हूँ रूट भी कितने हो गए 2। ठीक है, फिर से हम देखें नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इसको क्या भी बोलते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि x की इसमें मैं कौन सी वैल्यू पुट करूं जो इसको क्या करे सेटिस्फाई करे, वो x की वैल्यू क्या कहलाई जाएंगी नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने होंगे 2, क्योंकि इसकी डिग्री क्या होती है 2। ठीक है, चेक वेदर विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। हमें ये चेक करना है इनमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैं और कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, जैसे अगर मैं इसको देखूं x प्लस 1 टू द पावर 2 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 1। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला है ये समथिंग लाइक दिस a प्लस वी टू द होल स्क्वायर। इससे अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो कैसे लिखूंगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ऑफ a इंटू बी। सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पे इस वाली चीज़ को ओपन करूँ तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 2x माइनस 6 मिला। 2x से 2x क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो x स्क्वायर प्लस कितना हो गया 7 इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ है, क्योंकि इसमें x की पावर क्या है 2। अब जैसे मैंने आपको बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन सपोज इस टाइप की है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसमें बोला ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो क्या बी और सी 0 हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं। अगर जैसे v को हम 0 बना दें तो इक्वेशन किस टाइप की हो जाएगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर मैं इसको सी को 0 बनाऊँ तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू 0, ये हो जाएगी। इससे हमने किसको बनाया c इक्वल टू 0, और इसे मैंने क्या बनाया b इक्वल टू 0। तो ये दोनों भी क्या हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 2 हैं, यहाँ भी नंबर ऑफ टर्म 2 हैं, और इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 3। तो जब पावर हमें 2 मिल रही है तो हम दोनों को क्या बोलेंगे, इनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बोलेंगे। तो ये वाली चीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस। इसको चेक करते हैं, जैसे ये है 2 फैक्टर का प्रोडक्ट दे रखा है। अब अगर मैं बोलूँ इसको जब मैं ओपन करूँ तो ये x का मल्टीप्लाई करूँगा, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस x और माइनस 3 एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर बोथ साइड क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और ये बचा हमारे पास x माइनस 2x माइनस का x माइनस 2 इक्वल टू 2x माइनस 3,
और ये हो जाएगा आपका 3x माइनस 1, ये हो जाएगा 0। तो 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। क्या जो मुझे गिवन कंडीशन दी गई थी, क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? जब मैंने इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 3x माइनस 1, यानी यहाँ पर तो कोई भी x की पावर 2 नहीं है, तो ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए x की पावर 2 को रहना जरूरी है। जैसे मैं यहाँ पे देखूँ, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और नॉर्मल अगर मैं लिखूँ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। स्टैंडर्ड फॉर्म के क्या है? जैसी है। नेक्स्ट देखते हैं, इसको चेक करते हैं क्या ये गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। तो x का मल्टीप्लाई मैंने किया, ये आ गया 2x स्क्वायर प्लस x माइनस का 6x माइनस 6x माइनस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। फिर एक्स स्क्वायर इस साइड आया तो एक्स स्क्वायर, और ये हो गया आपका माइनस 5x और माइनस 5x माइनस का 10x, और ये रहा माइनस 3 इक्वल टू 0। यानी जो गिवन इक्वेशंस मुझे दी गई थी, इसको मैंने जब सॉल्व किया तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी समथिंग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप की इक्वेशन है जिसमें x की पावर 2 है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये है x प्लस 2 टू दी पावर 3 इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको अगर हम चेक करें कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ये हो गया a प्लस बी की पावर 3। इसको ओपन करेंगे, a प्लस बी टू दी पावर 3, a टू दी पावर 3 प्लस b टू दी पावर 3 प्लस 3a इंटू बी इंटू a प्लस बी। सेम उसी तरीके से मैं इसे जब ओपन करूं तो हो जाएगा x टू द पावर 3 प्लस 8 प्लस 6x ब्रैकेट x प्लस 2 इक्वल टू 2x का मल्टीप्लाई किया हमने तो ये आ गया 2x टू द पावर 3 माइनस का 2x। टर्म्स को अगर हम अरेंज करें, एक्स क्यूब इस साइड आएगा तो एक्स क्यूब बचेगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा आपका 8 आया तो ये हो जाएगा, इसको मैं अगर लिखूँ यहाँ पे 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x, और ये बचा माइनस का 2x इक्वल टू x की पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर माइनस 12x इस साइड मूव करेगा तो माइनस, प्लस 12x इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा माइनस 14x, और ये प्लस का 8 है तो माइनस का 8। दिस इज इक्वल टू 0। अब मैं इसे अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट डाउन करूं तो ये हो गया हमारा माइनस का 14x माइनस 8 इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यहाँ पे तो जो वेरिएबल की पावर है हाईएस्ट वो कितनी है? 3। तो ये कैसी इक्वेशन है? क्यूबिक इक्वेशन, नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है। एक क्वेश्चन ये रखा है, जैसे इसको मैं, ये है a माइनस बी टू दी पावर 3, अगर मैं इसे ओपन करूं तो x टू द पावर 3 माइनस 8 माइनस 6x ब्रैकेट x माइनस 2, x टू द पावर 3 माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर प्लस का 12x, x टू द पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। अब टर्म्स को हम क्या करें? रीअरेंज। इसको 6x स्क्वायर को मैं इस साइड लाया तो 6x स्क्वायर माइनस 4x और माइनस x माइनस 12x प्लस 1 प्लस 8 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 2 6x स्क्वायर, और ये स्क्वायर है, इक्वल टू 0। 6x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस का 9 इक्वल टू 0। सो गिवन इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो हमें गिवन है ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सिंप्लीफाई करने पर ये इक्वेशन कुछ स्टैंडर्ड इक्वेशन की जैसी हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के जैसी। तो ये जो हमें गिवन इक्वेशन है ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेक्स्ट देखते हैं, यूज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज क्या है? यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बेसिकली यूज कहाँ होती हैं
कई सारे हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं जिसको हम सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू, और मैनी सिचुएशंस भी होती हैं जिनमें हम क्या लगाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अप्लाई करके उनके रूट्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। जैसे एरिया को फाइंड करने में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज होता है, और स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट में भी हमें क्या यूज होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज होगा। प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ए प्रोडक्ट, इसमें भी हम क्या यूज करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज करेंगे। तो ये जो इक्वेशन है यहाँ पे हमने देखा था सबसे पहले इनिशियली जब हमें इक्वेशन दी गई थी, इसमें मुझे चेक करना है कि भाई कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब इसमें मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन करना है। फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कोई सिचुएशन दे रखी है उसको मुझे किस में बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनाना है। इस कंप्लीट थ्योरी को मुझे मैथमेटिकली इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। जैसे लिख दिया है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। तो भाई रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ये मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, इसका जो एरिया दे रखा है वो एरिया हमें गिवन है 528 मीटर स्क्वायर। एरिया क्या होता है, बाउंड्री एरिया होता है रीजन कवर बाय द क्लोज फिगर। क्लोज फिगर के इनसाइड जो भी रीजन है ये सारी चीज क्या है, एरिया है। ठीक है, ये मुझे गिवन है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट, अब प्लॉट कैसा है, रेक्टेंगुलर है तो उसकी कोई ना कोई लेंथ रही होगी। इज 1 मीटर 1 मोर देन द ट्वाइट इट्स विड्थ, तो इसकी विड्थ से क्या है, 1 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ है। तो मैंने अगर इसकी विड्थ को x एज्यूम किया तो भाई मैं लेंथ को लिख सकता हूँ क्या, 2 टाइम्स ऑफ विड्थ प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे है 1 मोर देन ट्वाइट इट्स विड्थ। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ मुझे मालूम है कितनी है, 2x प्लस 1, और विड्थ मुझे मालूम है x है। हमने क्या किया है यहाँ पे, एज्यूम किया है। और ये एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट मुझे गिवन है, कितना है, 528 मीटर स्क्वायर। तो वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द प्लॉट। तो हम अगर इसे लिखें 2x स्क्वायर प्लस x 528, इसको लिखूंगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0। इस सिचुएशन को मैंने किस में लिख लिया, मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर लिया। और ये जो इक्वेशन आई है हमारी कौन सी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमें केवल इन थ्योरी को किस में लिखना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, मुझे किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड विड्थ। तो मुझे इस इक्वेशन को क्या करनी है, सॉल्व करना है, जिससे हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर x आ गया तो विड्थ आ गई, 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 1 किया तो हमारी क्या आ गई, लेंथ भी मेजर हो जाएगी। तो सबसे पहले तो हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे हैं, फिर उनको हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड बाय द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वो हम अलग देखेंगे। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन का फॉर्मेशन करना सीख रहे हैं। जैसे एक वर्ड प्रॉब्लम और गिवन है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। भाई 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर मुझे दिया है, इज 308 प्रोडक्ट जिसका। तो अगर मैं लेट करूं कि फर्स्ट इंटीजर अगर जो है उसको मैंने क्या किया x, तो नेक्स्ट इंटीजर कितना होगा n2, उसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस 1, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस 1, क्योंकि भाई 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं। तो एक नंबर जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक 13 है तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 14 भी हो सकता है और 12 भी हो सकता है। तो हमने एक कंडीशन मान ली, अगर मैंने x माना तो ये x प्लस 1 नेक्स्ट वाला, और इससे पीछे वाला अगर मैं देखूं तो ये x माइनस 1। तो यहाँ पर हमारे पास 2 पॉजिटिव इंटीजर कौन से होने चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव, ये दोनों ले लूँ या फिर मैं ये दोनों ले लूँ। उनसे जब हम इस इक्वेशन को फॉर्म करेंगे तो गिवन है प्रोडक्ट ऑफ n1 इंटू n2
ये जो प्रोडक्ट है मुझे गिवन है 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। अब हमें इंटीजर्स को फाइंड करने की जरूरत पड़ेगी, तो हम इक्वेशन का फॉर्मेशन कर लें। n1 को मैंने x एज्यूम किया है, इंटू n2 हमारा आ गया। सपोज मैंने x+1 वाला इंटीजर लिया, नेक्स्ट फॉरवर्ड इंटीजर ऑफ x, तो ये हो गया x² प्लस x इक्वल टू 306। इक्वेशन आ गई हमारी x² प्लस x माइनस 306 इक्वल टू 0। ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x की हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और x की जो वैल्यू होगी, अगर x मुझे मिल गया तो n1 फाइंड हो गया, तो x में +1 करूंगा तो n2 भी मुझे क्या हो जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा। तो जो दो इंटीजर्स हैं उनको हम इजीली तरीके से इस इक्वेशन को सॉल्व करके निकालेंगे। किस मेथड से निकालेंगे? बाय द फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके भी इसको हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन का फॉर्मेशन देख रहे हैं। नेक्स्ट हम देख सकते हैं रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। इस चीज को भी मुझे किस में कन्वर्ट करना है, इसकी इक्वेशन बनानी है, यानी पूरी कंप्लीट थ्योरी दे रखी है, इसे मुझे इक्वेशन बनाना है। तो रोहन की मदर की जो एज है 26 ईयर ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। तो भाई अगर मैं एज्यूम करूं, सपोज लेट कर लेते हैं रोहन्स एज इक्वल टू x ईयर। अगर मैंने रोहन की एज को x ईयर एज्यूम किया तो उसकी जो मदर्स एज होगी, मदर्स एज, वो ऑटोमेटिकली कितनी आ जाएगी, x प्लस 26 ईयर। जो गिवन कंडीशन है फर्स्ट लाइन वाली थ्योरी, उसको मैंने किस में कन्वर्ट कर लिया, मैथमेटिकली लिख लिया इस वाले फॉर्म में। ठीक है, अब है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 year फ्रॉम नाउ विल बी 360 डिग्री। तो भाई अब ये तो हमारे पास जो एज आ गई, ये कौन सी वाली एज आ गई, प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज। अब 3 years हेंस अगर मैं बात करूं, रोहन्स एज विल बी, 3 साल के बाद जो रोहन की एज होगी वो प्रेजेंट टाइम से प्लस 3 ईयर हो जाएगी, x प्लस 3 years, और मदर्स एज विल बी, प्रेजेंट एज मदर की उसकी कितनी है, x प्लस 26, जो कि 3 साल बाद हो जाएगी x प्लस 29। और आफ्टर 3 years का ही जो प्रोडक्ट दे रखा है, जो प्रोडक्ट हमें दे रखा है वो क्या है, आफ्टर 3 years। तो आफ्टर 3 years उनका जो प्रोडक्ट होगा वो कितना है, 360। तो x प्लस 3 इंटू x प्लस 29 इक्वल टू 360। इसे मैं सॉल्व करूं, x स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस ये कितना हो गया 97 इक्वल टू 360। ठीक है, सॉरी 87। ठीक है, ये आएगा 87। अब अगेन हम इसको क्या करें, सॉल्व करें। ये लाइक टर्म्स में अगर ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 32x और ये हो जाएगा 387 माइनस 360 इक्वल टू 0। x स्क्वायर प्लस 32x 1073 और 5 15 8 7 और ये आ जाएगा 273 इक्वल टू 0। तो ये हमने बना ली क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो मुझे गिवन इंफॉर्मेशन थी उसके अकॉर्डिंगली मैंने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म कर लिया। इसको हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, और जब x आ गई तो रोहन की एज आ गई,
तो इसमें पूछा है फाइंड द एज ऑफ रोहन। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें इक्वेशन का फॉर्मेशन करना सीखना है। जो भी चीज़ मुझे दी गई है उस इक्वेशन से मुझे कुछ लेट करना है, जो भी गिवन है इन जिसका रिलेशन जिस भी चीज़ से है तो उसको मैंने लेट किया। इसके अकॉर्डिंग मैंने मदर्स की एज लिख ली, क्योंकि दिया है मदर्स रोहन मदर्स एज इज 20 ईयर ओल्डर देन हिम। तो उसकी एज अगर मैंने x एज्यूम की तो भाई मदर की एज कितनी हो जाएगी x + 26। आफ्टर 3 ईयर्स इसकी एज कितनी हो जाएगी x + 3, और इसकी मदर की एज कितनी हो जाएगी x + 29। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना दिया है 360। तो इजीली तरीके से हमने जब इसको सिंप्लीफाई किया तो हमें फाइंड आउट हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 32x - 273 = 0। नेक्स्ट देखते हैं सिचुएशन। ए ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है जो एक डिस्टेंस 480 डिस्टेंस कवर करती है यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड टेक 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस अगर मैं एज्यूम करूं कि ये जो डिस्टेंस है 480 किलोमीटर है, जिसको ट्रेन जो कवर करती है यूनिफॉर्म स्पीड से कवर करती है, जिसको मैंने बोला u किलोमीटर पर आवर। इससे फिर इसमें अगर मैं देखूं टाइम टेकन डिस्टेंस फ्रॉम A to B बाय द ट्रेन, जो भी टाइम यूज होगा फर्स्ट कंडीशन के थ्रू अगर हम देखें टाइम को फाइंड आउट करें तो टाइम इक्वल टू स्पीड इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम को फाइंड कर सकता हूं मैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। डिस्टेंस हमारे पास कितनी दे रखी है 480 किलोमीटर, अपॉन स्पीड को मैंने किया u। तो हमारे पास सिंपल t इक्वल टू 480 अपॉन u इस टाइप का फॉर्मेट आ गया, जिसको मैंने बोला इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, तो फिर सेम कंडीशंस, यानी A to B सेम डिस्टेंस के लिए जो कि गिवन है 480 किलोमीटर, जिसमें ट्रेन की स्पीड क्या हो जाती है कम हो जाती है, कितनी 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाती है। तो अब स्पीड उसकी कितनी बची u - 8। उसके बाद देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो यहाँ पर जो टाइम लगेगा, इसमें जो टाइम t लग रहा था, इस सेकंड सिचुएशन में टाइम क्या हो जाएगा ज़्यादा लगेगा। ऑब्वियसली स्पीड कम हो गई तो चीज़ थोड़ी कम स्पीड से चलेगी, तो वहाँ पे टाइम उसको क्या लगेगा ज़्यादा, और वो टाइम कितना ज़्यादा लगेगा 3 आवर गिवन है। तो सेम कंडीशन में अगर मैं यहाँ पे लिखूँ टाइम ऑफ टाइम, इसको टी डैश बोलूँ, टी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा इस डिस्टेंस अपॉन स्पीड u - 8। टी डैश जो है वो किसके इक्वल होगा, इनिशियल टाइम जो लगा उससे 3 घंटे ज़्यादा लग रहा है, तो t + 3। ठीक है, और इस वाली कंडीशन में यहाँ पर जो मैं इसमें t की वैल्यू ये वाली पुट कर दूँ, क्या हो जाएगी 480 अपॉन u + 3 इक्वल टू 480 अपॉन u - 8। ये जो मेरी इक्वेशन बनेगी किस में बनेगी, u में बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, जिसको हम सॉल्व करके स्पीड ऑफ ट्रेन को क्या कर लेंगे फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा 480 प्लस 3 टाइम्स u अपॉन u इक्वल टू 480 डिवाइडेड बाय u - 8। 480 अगर मैं यहाँ से 3 कॉमन लूँ तो ये हो जाएगा 160 प्लस u इंटू u - 8 इक्वल टू 480 u, और ये कैंसिल हो गया, 480 को कैंसिल करेगा 160, तो आ गया हमारे पास 160 u माइनस 160 इंटू 8 प्लस
यू स्क्वायर माइनस 8u इक्वल टू 160u। 160 से 160 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब मैं देखूं यहाँ पे जो बचा वो बचा हमारे पास u स्क्वायर और माइनस 8u। नेक्स्ट 20 और ये आ गया माइनस इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन बन गई मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन यू क्या है यहाँ पे, स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड, जिसको मैंने क्या किया था, लेट किया था। यानी ये मेरी जो वर्ड प्रॉब्लम गिवन थी हमारे पास, उसको मैंने किस में कन्वर्ट कर लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जहाँ से हमें क्या यू की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएंगी। यू फाइंड होगा तो स्पीड फाइंड हो जाएगा। तो जो गिवन सिचुएशन थे इसको मैंने कन्वर्ट किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। नेक्स्ट देखते हैं, जॉन एंड जीवांती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। यानी दोनों क्या करते हैं, 5 मार्बल्स को लॉस करते हैं। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल मे नाउ हैव टू 124। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मैनी मार्बल दे हैड टू स्टार्ट। तो भाई स्टार्ट में मुझे अगर मार्बल फाइंड करने हैं तो उनको स्टार्टिंग वाली कंडीशन को ही मैं एज्यूम कर ले रहा। क्या बोला है, जॉन एंड जीवांती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, यानी उनके पास जो मार्बल है उसका सम कितना होगा, 45 होगा। तो मैंने एज्यूम किया लेट नंबर ऑफ मार्बल्स, जॉन के पास कितना है, सपोज x मार्बल्स हैं, उसके हिसाब से हमारे पास जो जीवांती हैव नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हो जाएंगे, 45 माइनस x, क्योंकि भाई दोनों पे जो मार्बल है उनका सम मुझे दिया है 45। तो अगर एक के पास मार्बल मैंने x एज्यूम किया तो सेकंड पर्सन के पास मैं एज्यूम कर सकता हूँ 45 माइनस x। उसके बाद बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स, सेकंड कंडीशन। ये जो मेरे पास गिवन कंडीशन थी, ये जो हमारे पास गिवन कंडीशन थी जिसको मैंने कन्वर्ट कर लिया किसमें, मैथमेटिकली इक्वेशंस में। अब मैथमेटिकली हमने इन्हें लिख लिया। अब बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स, तो जब 5 मार्बल्स लॉस होंगे तो इसके पास, जॉन के पास नंबर ऑफ मार्बल्स कितने बचेंगे, रिमेनिंग नंबर ऑफ मार्बल्स वो बचेंगे x माइनस 5। और जीवांती के पास जो नंबर ऑफ मार्बल्स बचेंगे वो बचेंगे 45 माइनस x माइनस 5, यानी कि हो जाएंगे 40 माइनस x रिमेनिंग मार्बल्स आफ्टर लॉसिंग। उसके बाद एंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव 124। तो प्रोडक्ट हमें किस कंडीशन का लेना है, सेकंड वाली कंडीशन। ये हमारी हो गई कौन सी कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, और ये हो गई सेकंड कंडीशन। दैट मीन्स x माइनस 5 इंटू 40 माइनस x इक्वल टू आ गया 124। अब इसको मैं क्या करूँगा, सिंप्लीफाई करूँगा। ये हो जाएगा हमारा 40x माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस का 200 प्लस 5x इक्वल टू 124। ये हो जाएगा माइनस 45x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 45x एंड 206 200। तो ये हो गया हमारा माइनस का 324 इक्वल टू 0। माइनस साइन से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस का 324 इक्वल टू 0। ये जो हमारे पास आ गई वो आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन x। वेरिएबल x है, x की वैल्यू अगर मुझे फाइंड हो गई तो इनिशियल नंबर ऑफ मार्बल्स जो जॉन के पास है वो मुझे मालूम हो जाएंगे, और 45 माइनस एक्स करूँगा तो जीवांती के पास जो इनिशियल नंबर ऑफ मार्बल्स हैं वो भी हमें क्या हो जाएंगे, फाइंड आउट हो जाएंगे। तो वी वुड लाइक टू फाइंड, यहाँ पे हमें ज़रूरत है किस चीज़ की, इनिशियली उनके पास जो मार्बल है। तो सबसे पहले हमें
इस वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन बनाना जो है वो हम सीख रहे हैं। इक्वेशन बनाना आ गया तो इक्वेशन को सॉल्व करने का जो मेथड है वो भी देखेंगे। फिर है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन और बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यानी कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके मुझे सॉल्यूशन फाइंड करने हैं किस किस मेथड से, फैक्टराइजेशन एंड बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। देखते हैं। इन जनरल ए रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड ए रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a नॉट इक्वल टू 0। अल्फा जो है वो इस इक्वेशन का रूट कहलाया जाएगा, जिसको मैं क्या करूं, अल्फा को इसमें पुट कर दूं किसकी जगह, x इक्वल टू अल्फा, a नॉट इक्वल टू 0। इफ x की जगह मैंने अल्फा को इसमें पुट किया तो हमारे पास आ जाएगा a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल टू 0। We also say that x equal to alpha is a solution of quadratic equation or that satisfy the quadratic equation। यानी x equal to alpha मैंने जब इसमें पुट करा तो वो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो ये x equal to alpha क्या हो जाएगा, इसका रूट हो जाएगा, जिसको मैं क्या भी बोल सकता हूँ, सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। Alpha satisfy the quadratic equation. Now that the zero of the quadratic polynomial ax square plus bx plus c एंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर सेम। जो भी हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यूज हुई थी, जैसे ये हमारे पास कौन सी है, 2 डिग्री की पॉलिनोमियल है, इसी को मैं जब इक्वल टू क्या रखूंगा, 0, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू इसे 0 पुट कर दूंगा तो ये हमारी क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो हमारे पास नंबर ऑफ जीरोज थे वो कितने थे, इसकी जो हाईएस्ट पावर थी यानी इसकी जो डिग्री थी वो कितनी थी, 2, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज भी क्या हो जाएंगे, 2। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट या सॉल्यूशन की बात करूं तो वो भी कितने होंगे, 2 होंगे, जिसको मैंने इक्वल टू किया 0 के। तो सॉल्यूशन बाय फैक्टराइजेशन अब देखते हैं। फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, यानी हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इससे प्रीवियस जो हमने बनाई थी, जितनी भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म की थी, ये हो गई और ये स्पीड में इक्वेशन हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई और एक आ गई ये वाली। तो इन वाली इक्वेशंस को मैं क्या करूँगा, सॉल्व करूँगा बाय मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, या फिर कोई भी हमारे पास इक्वेशन गिवन है उसको हम कैसे सॉल्व करें, तो मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन के थ्रू हम सॉल्व करेंगे, जिसमें क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट नंबर, ये जो है इनका आपस में क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो मुझे रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा 2 × 3 इक्वल टू 6। अब 6 के मुझे ऐसे फैक्टर करने हैं जिसको ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं, कितना आना चाहिए, -5, ठीक है। तो 6 के फैक्टर हम कैसे कर सकते हैं, 1 × 6 भी कर सकते हैं या फिर 2 × 3 ऐसे भी कर सकते हैं। 6 को फैक्टर फॉर्म में 1 × 6, 2 × 3, और मुझे इन फैक्टर को ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर कितना लाना है, ये वाला नंबर। तो अब 6 - 1 हमारा क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा, और 2 + 3 भी क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो भाई इस केस में मैं कौन सा वाला पेयर सेलेक्ट करूं, ये वाला या फिर ये वाला। तो इसे देखने का तरीका है कि जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है उसके पास जो साइन है कौन सा है, प्लस का साइन, तो हम क्या लेंगे, प्लस वाले फैक्टर को, जब इसके जो प्लस वाला जो हमने पेयर लिया है उसको हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। ये जो प्लस का साइन है, यहाँ पे जो प्लस का साइन है, तो हम कौन से वाले लेंगे, 2 × 3 वाले, ये वाला। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2x स्क्वायर माइनस यानी 5x + 3 इक्वल टू 0। 5 को मैं लिख सकता हूँ 2 + 3, 2 + 3, इसे ओपन किया तो 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से अगर मैं इसमें 2 2 के पेयर बना के कॉमन लूँ तो मैक्सिमम 2x कॉमन ले सकता हूँ तो बचेगा x - 1, माइनस का 3 कॉमन ले सकते हैं तो बचेगा x - 1 इक्वल टू 0। नाउ अब x - 1 कंप्लीट अगर हम कॉमन लें तो x - 1 और दूसरा फैक्टर बनेगा 2x - 3 इक्वल टू 0। यहाँ से मुझे पता लग रहा है कि दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 है दैट मीन्स फर्स्ट फैक्टर 0 है, अदरवाइज सेकंड फैक्टर 0 है।
ऐसा भी बोल सकते हैं हम, ये आया x-1 और 2x-3, x-1 एंड 2x-3, x-1 और 2x-3 इक्वल टू 0, यानी कि दो फैक्टर जिनका प्रोडक्ट क्या है 0, तो या तो x-1 इक्वल टू 0 होगा और 2x-3 इक्वल टू 0 होगा। अगर ये फर्स्ट वाला फैक्टर 0 किया मैंने तो यहाँ से फाइंड करूँगा x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, और अगर मैं सेकेंड वाले फैक्टर को 2x-3 इक्वल टू 0 करूँ तो यहाँ से जो 2x इक्वल टू 3 आया तो x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई 3/2। तो x की हमें दो वैल्यू मिल गई, क्योंकि ये इक्वेशन हमारी क्या थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही बनी है। ठीक है, तो फाइंड द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन का सिंपल तरीका है, कांस्टेंट टर्म को मैंने कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, जो मेरे पास ये रिजल्ट आया, इस रिजल्ट के क्या किए, फैक्टर किए, और वो वाला फैक्टर का पेयर हमने सेलेक्ट किया जो जिसको हमें यहाँ पे मिडिल में जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का फॉर्मेशन हो। तो 6 - 1 भी 5 हो सकता है, लेकिन माइनस साइन में क्यों नहीं लूँगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा कांस्टेंट टर्म है उसका साइन क्या है, प्लस है। तो उसे देखते हुए हमने इन दोनों फैक्टर्स को ऐड करने वाले फैक्टर सेलेक्ट किए, और इसको मैंने लिखा 5 को ब्रैकेट में, जिससे मुझे यहाँ पे प्लस साइन में 2 + 3 लिखना पड़ा। अब देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को, यानी 6x² - x - 2, अगेन वही कंडीशन, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 6 एंड कांस्टेंट टर्म इज 2, पॉजिटिवली हमने ले लिया तो ये हो जाएगा 6 × 2, रिजल्ट आ गया मेरे पास 12। अब इस 12 के मुझे ऐसे फैक्टर करने हैं, यहाँ पे मिडिल में क्या मिलना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स 1। फैक्टर करते हैं, 12 को लिखेंगे भाई 12 × 1, 3 × 4, और इन फैक्टर्स से ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं, क्या आना चाहिए, 1। तो मैं देख रहा हूं ये कांस्टेंट टर्म का जो साइन है वो क्या है, नेगेटिव, तो हम क्या ले सकते हैं 4 - 3, जो कि हो जाएगा हमारा 1। तो इस वाले 1 पर मुझे ध्यान देना है, और इसके 12 के फैक्टर और भी होंगे, 6 × 2 भी हो जाएगा, लेकिन 6 × 2 से मैं 6 + 2 करूँ तो 8 हो जाएगा, 6 - 2 करूँ तो 4 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, और 12 + 1 करूँ 13 हो जाएगा, 12 - 1 करूँ 13, उसका भी कोई मतलब नहीं है। तो इन वाले पेयर को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। हमें जो सेलेक्ट करना है 3 × 4। अब ये माइनस का 1 है, इससे मैं कैसे लिखूंगा, माइनस को लिख के 1 को मैंने ब्रैकेट में किया, और इस चीज को 1 को मैं लिख सकता हूँ 4 - 3, ओपन करेंगे 6x² - 4x + 3x - 2 इक्वल टू 0, मैक्सिमम कॉमन जाएगा आपका 2x, तो बचेगा 3x - 2 प्लस का 3x - 2। ये जो दो ब्रैकेट है दोनों एक दूसरे के क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, जिसको मैं कॉमन लूँ तो 3x - 2 × 2x + 1 इक्वल टू 0। दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, दैट मीन फर्स्ट फैक्टर इज 0, अदरवाइज सेकंड इज 0। इफ 2x - 3 इक्वल टू 0 देन वी गेट 3x - 2 इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इक्वल टू 2/3। और अगर मैं सेकंड फैक्टर को क्या करूं, इक्वल टू 0, 2x + 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आएगा 2x + 1 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू -1/2। तो इसके जो दो रूट्स आ गए, या फिर जिसको बोलूँ सॉल्यूशन, वो क्या आ गए, x इक्वल टू -1/2, 2/3। x की 2 वैल्यूज हमें फाइंड हो गई हैं, जो इसके क्या है, सॉल्यूशन है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन 3x² - 2 √6x + 2 इक्वल टू 0। इसे मुझे सॉल्व करना है, सिंपल हम वही चीज़ यूज करें कि जो x² का कोफिशिएंट है और कांस्टेंट टर्म है उसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे, और उस रिजल्ट के बेसिकली फैक्टर करेंगे, जो कि हमें x का जो कोफिशिएंट है वो मिले। तो 3 × 2 जब मैंने किया तो रिजल्ट मिला मुझे 6। अब 6 के मैं ऐसे फैक्टर करूं कि 2 √6 आए, तो भाई ऐसे सिंपली हमारे पास ऐसे फैक्टर नहीं होंगे, लेकिन अगर मैं देखूं कि √6 कैसे आएगा, 6 मल्टीप्लाई करूं √6 एंड √6, और इसको जब मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्ट आएगा 6, और जब इन्हीं चीज को मैं ऐड करूंगा तो आ जाएगा 2 √6।
ऐड किया और प्लस वाले साइन के अकॉर्डिंग हमने इसे सेलेक्ट किया, तो ये हो जाएगा 3x² माइनस ब्रैकेट लगाएंगे x प्लस 2 इक्वल टू 0। 2√6 माइनस तो कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा यहाँ पे 2√6, तो 2√6 को मैं लिख सकता हूँ √6 प्लस √6, √6 प्लस √6, ओपन किया माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2 इक्वल टू 0। अगेन मैक्सिमम अगर हम कॉमन फाइंड करें तो क्या आएगा, 2√6 √3, अगर मैं इसमें से √3 इस वाले 3 को हम लिखें √3 इंटू √3 इंटू x² माइनस इसको मैं लिखूं 2 इंटू 3x और माइनस इसको भी हम क्या लिखेंगे √2 इंटू 3x प्लस √2 इंटू √2 इक्वल टू 0, क्योंकि मुझे जो दो फैक्टर बनाने हैं वो भी आपस में क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अब इन दोनों में से मुझे मैक्सिमम कॉमन लेना है, यहाँ से जब मैक्सिमम कॉमन सेलेक्ट किया मैंने तो वो आया √3x और रिमेनिंग टर्म जो बचा वो बचा आपका √3x माइनस √2, सेम चीज़ माइनस यही वाला फैक्टर यहाँ पे फॉर्म होना चाहिए जिसमें से मैं कॉमन ले सकता हूँ √2, तो √2 अगर मैंने कॉमन लिया तो वो आया √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। ये वाले जो दोनों फैक्टर हैं वो हमारे क्या आ चुके हैं, सेम आ चुके हैं, जिसको मैं कॉमन लूँ तो वो आ गया √3x माइनस √2 और दूसरा जो फैक्टर बनेगा √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। दो नंबर का ये इंटू दिस फर्स्ट इंटू सेकेंड, इनका प्रोडक्ट 0 है, दैट मीन्स क्या मैं बोल सकता हूँ इन दो फैक्टर का प्रोडक्ट 0 है, तो फर्स्ट वाला 0 हो सकता है, अदरवाइज सेकंड वाला 0 हो सकता है। तो 1 बाय 1 हम दोनों को जब 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से जो x की वैल्यू मुझे फाइंड होगी वो हो जाएगी √2 अपॉन √3। सेम चीज़ इसको अगर मैं 0 के इक्वल रखूँ तो ये जो x की वैल्यू फाइंड होगी √2 अपॉन √3, ये हो जाएगी। तो x की वैल्यू बोथ रूट्स आर सेम, यहाँ पे कंडीशन कौन सी वाली बन रही है, दोनों रूट्स हमारे x के क्या आए हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सेम आए हैं, ठीक है। तो ये हो गया फैक्टराइजेशन मेथड। सिंपल मेथड है, x² के कोफिशिएंट को कांस्टेंट वाले टर्म से हमें मल्टीप्लाई करके जो भी रिजल्ट आता है उस रिजल्ट के मुझे करने हैं फैक्टर, और ऐसे फैक्टर करने हैं जिसको ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं क्या मिल जाए, कोफिशिएंट ऑफ x मुझे फाइंड आउट हो जाए, उसके अकॉर्डिंग मैं उस कोफिशिएंट ऑफ x को इन फैक्टर के फॉर्म में क्या कर लूँगा, प्लस और माइनस करके राइट डाउन करके उसको सिंप्लीफाई करेंगे, और यहाँ पर ये दो फैक्टर आने चाहिए, ये जो ब्रैकेट के अंदर है वो दोनों क्या आना चाहिए, सेम, तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये वाला इसका मल्टीप्लाई इसमें किया तो क्या आएगा 5√2 इंटू √2, ये हो जाएगा 10, √2 इंटू √2 2 हो जाएगा और 5 इंटू 2 10 हो जाएगा। अब 10 के मुझे ऐसे फैक्टर करने हैं कि यहाँ पर 7 आ जाए, तो √2x² प्लस 10 को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 2 करके, और 5 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 5 प्लस 2 हो जाएगा 10, यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट में 5 प्लस 2 या फिर 2 प्लस 5, सेम है 5 प्लस 2 x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। इसमें मैं 2 प्लस 5 भी लिखूं तो भी सेम है, या 5 प्लस 2। अब सिंपल हमने इसको क्या किया, सॉल्व किया, x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0, दो के हमने पेयर बनाए और इसमें से मैक्सिमम कॉमन ले लिया, तो ये आ जाएगा √2 प्लस 5, √2x प्लस 5 प्लस का इसमें से मैक्सिमम में क्या कॉमन ले सकता हूँ, √2, क्योंकि मुझे ये वाला पेयर और ये वाला पेयर क्या बनाना है, सेम, तो यहाँ पे लिख सकते हैं √2x प्लस 5, और इस वाले 2 को मैंने लिखा √2 इंटू √2, जिसमें से मैंने √2 कॉमन ले लिया और यहाँ वाला √2 ये कॉमन आ गया, और दिस इज इक्वल टू 0। सेम फैक्टर बन गए दोनों, ये पैकेट दोनों सेम है, तो इसको मैंने एक पैकेट को कॉमन लिया, तो यहाँ से इस वाले से बचेगा x और इससे फाइंड आउट होगा √2। सेम चीज़ अगेन
टू फैक्टर का प्रोडक्ट यहाँ पे 0 है, या फिर फर्स्ट वाला क्या होगा 0 होगा, अदरवाइज सेकंड वाला 0 होगा। फर्स्ट वाला 0 होगा तो x की वैल्यू आ जाएगी -5/√2, और अगर सेकंड वाला 0 है तो x की वैल्यू आ जाएगी -√2। तो यहाँ से x की जो वैल्यू हमारे पास आ गई 5/√2 कॉमा माइनस का -√2, ये x की दो वैल्यू मेरे पास क्या हो चुकी हैं, फाइंड आउट हो चुकी हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के थ्रू भी हम देखेंगे, और क्या देखेंगे, नेचर ऑफ रूट्स देखेंगे। ये जो रूट्स निकल कर आ रहे हैं, क्या ऑलवेज एंड ऑलवेज ये रूट्स रियल होंगे, या फिर ऐसा हो, एक क्वेश्चन ऐसा भी था जिसमें हमारे पास रूट्स दोनों क्या निकल कर आए थे, सेम निकल कर आए थे। बोथ रूट्स आर इक्वल, यानी इक्वल भी हैं और ये रियल रूट्स भी हैं। ये वाले रूट डिस्टिंक्ट हैं एंड रियल भी हैं। तो क्या ऐसा भी हो सकता है रूट्स हमारे इमेजिनरी हों, उसको भी देखेंगे नेचर ऑफ रूट्स में। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।